दुमका से शुरुआत करते हैं। काफ़ी हॉट सीट ये रही सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से और प्रत्याशी बनने के बाद से। यहाँ सीता सोरेन और नलिन सोरेन में मुकाबला था और नलिन सोरेन ने यहाँ जीत हासिल की है। रंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, दुमका जिसे बार बार ये माना जाता है कि ये दुमका जो है जेएमएम का गढ़ रहा है, संथाल पर जेएमएम का कब्जा रहा है, तो क्या वाकई इन तमाम सीटों पर जेएमएम का कब्जा दिखा या जेएमएम ने लीड ली? वो अपने गढ़ को कितना मजबूती के साथ पकड़ी रही, इस पर चर्चा करेंगे। दुमका में क्या दिखा रंजन? देखिए, दुमका सीट ट्रेडिशनल सीट है आपको जेएमएम के लिए, तो इस बार भी जेएमएम ने वहां से कब्जा किया है। लेकिन एक चीज़ हमने जो रिसेंट पास्ट में देखा है पिछले कुछ चुनावों से कि वहां पर बीजेपी जेएमएम को फाइट देते हुए दिखी है। कई बार गुरुजी से ये सीट जो है बीजेपी ने ले भी ली है और फिर कई बार गुरुजी ने उसे वापस लिया है। तो पिछली बार सुनील सोरेन जीते थे बीजेपी से, गुरुजी को पराजित किया था। इस बार जो है ये सीट नलिन सोरेन ने वापस ली है। लेकिन अगर विधानसभा वार देखें तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाता है जो किसी और विधानसभा पे नहीं दिखेगा। देखिए, अगर हम शुरू करें दुमका विधानसभा सीट से ही, तो यहाँ पर जो है बसंत सोरेन हैं, वो विधायक हैं, लेकिन यहाँ से जो बढ़त मिली है वो बढ़त मिली है सीता सोरेन को। बीजेपी ने, जी हाँ, बीजेपी के सीता सोरेन को यहाँ से बढ़त मिली है। वो लगभग 10,000 वोटों से यहाँ आगे रही हैं। पिछली बार से ये बढ़त जो है वो बढ़ी है पिछले लोकसभा चुनाव में दुमका से। नाला वो एक और सीट है जहाँ से कि आपको विधानसभा अध्यक्ष आते हैं और जी रविंद्रनाथ महतो, और इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे कि नाला वो सीट है जहाँ पर बीजेपी बढ़त की उम्मीद करेगी। पिछली बार भी बड़ी बढ़त यहाँ से बीजेपी को मिली थी लोकसभा चुनाव में और इस बार भी बढ़त बीजेपी को मिली है। हालांकि पिछली बार जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी है। और यहाँ अगर आप देखें तो नाला से लगभग 21,500 वोटों की लीड है। और जामताड़ा में तो जामताड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, जीत के लिए अहम सीट रही वो। जी हाँ, जामताड़ा से जेएमएम को लीड जो है वो जबरदस्त लीड मिली है और यहाँ लगभग 35,000 का मार्जिन है, 35,000 से ज्यादा का। मुझे लगता है जिनका निष्कासन हुआ था उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। चाहे हम कोलेबिरा की बात खिचड़ी की या फिर जामताड़ा हुए थे ना, लोगों ने जो टास्क मिला था उसको उनको बहुत ईमानदारी से पूरा किया है। क्योंकि हमने देखा कि कई मंत्री रहते जो है वहाँ बढ़त नहीं दिला पाए हैं। अब जामा खुद जो सीता सोरेन की सीट थी तो उसे उन्होंने अपने पास ही रखा है। बीजेपी जामा में भी बीजेपी ही है और यहाँ पर आपको लगभग 5,500 वोटों की लीड है। बहुत ज्यादा गैप, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब वो अपनी जगह पर पिछड़ी हैं। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा लीड थी, लेकिन जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो इससे छोटी जीत से वो जीती थी, तो उससे बढ़ा है, पिछले बार के लोकसभा से घटा है। यानी बीजेपी के कुछ वोट मिले। अब सारठ हाँ, सारठ वैसे बीजेपी के लिए डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए डिसअपॉइंटिंग है कि पिछली बार यहाँ से बड़ी बढ़त थी, लेकिन इस बार बहुत ही छोटी बढ़त है। 1,500 वोटों की ही जो है वो बढ़त आपको दिखती है यहाँ से सारठ से 1,000 के आसपास और की। शिकारीपाड़ा जहाँ से खुद नलिन सोरेन विधायक 7 बार विधायक है, तो आप समझ सकती हैं कि उनकी पकड़ कैसी होगी। तो चलिए यहाँ 25,000 वोटों से यहाँ जो है वो लीड कर रहे हैं। तो 4 और 2। देखिए, ये दिलचस्प है कि सीट गई जेएमएम के पास दुमका लोकसभा, लेकिन जब विधानसभा वार जाइए तो 4 सीटों पर बीजेपी इससे खुश हो सकता है। तो कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल